बस रीमा, बहुत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी पत्नी के ऊपर हाथ उठाने की? होती कौन हो तुम? ये हक तुम्हें किसने दिया? जैसे ही रीमा ने अपनी भाभी आंचल के ऊपर हाथ उठाया कि अचानक से ही रोहन रीमा का हाथ पकड़कर चिल्ला पड़ा, भैया, तुम इस औरत के लिए मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? खबरदार रीमा, जो तुमने अब आंचल के बारे में एक और शब्द भी कहा तो ये पत्नी है मेरी, कोई ऐरी गैरी नहीं। आज सुबह सुबह ही रीमा बड़ी ही जल्दीबाजी में हड़बड़ाते हुए ससुराल से मायके आई और घर में आते ही सबसे पहले अपनी माँ विमला जी के पास जाकर बोली, माँ, कहाँ है तुम्हारी बहू? पानी पी बुलाओ ले। उसे। नहीं माँ, बेटी को आपको घबराया पता है हुआ ना, पसीने मेरे से पास लथपथ बिल्कुल देख टाइम है विमला नहीं। जी ने पानी कहा, पीने अरे का रुक जा तो रीमा, बात ही दूर है। इतनी भी आप क्या बस जल्दी जल्दी है से बेटा? अपनी बहू को थोड़ी बुला दो। सांस ले ले, मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकल कर आई हूँ। रीमा की जल्दबाजी देख विमला जी ने आंचल को आवाज़ दी, आंचल बहू आजा, देख तुम्हारी ननद आई है। क्या कह रही है इसकी भी सुन लो ज़रा। सास की आवाज़ सुन आंचल किचन से निकल कर आती है। गर्मी का मौसम, पसीने से भीगी आंचल को देखते ही तो पहले रीमा ने मुंह बना लिया। ऊपर से नीचे तक ऐसे आंचल का मुआयना किया जैसे किसी तुच्छ चीज़ को देख रही हो, जैसे आंचल उसके स्टेटस की ही ना हो। फिर बड़े ही ताव में उसने आंचल से कहा, भाभी, एक काम करो, जल्दी से अपनी साड़ियाँ दिखाओ जो मेरे यहाँ मेरी ननद की शादी में पहन के आने वाली हो। रीमा की बात सुन आंचल को बड़ा ही अजीब लगा। उसने धीरे से कहा, साड़ियाँ? हाँ हाँ, साड़ियाँ। अब साड़ियाँ नहीं समझ में ये आती क्या आपको? दिखाओ तो सही, कौन सी साड़ी पहनकर आ रही हो। ऐसा ना हो कि कोई भी साड़ी ही उठाओ, पहन लो और पहुंच जाओ वो मेरे ससुराल, मेरी नाक जो है कटवाने। इसलिए तो टाइम निकाल कर फिर भागती आई हूँ। चलो जल्दी करो, मुझे जाना भी है, घर में बहुत काम है, शादी का घर है। रीमा की हड़बड़ाहट और उसकी जल्दबाजी देखते हुए आंचल अपने कमरे में जाकर अलमारी खोलकर अपनी सारी साड़ियाँ निकाल कर रीमा के आगे लाकर रखते हुए बोली, दीदी देख लीजिए, ये हैं मेरी सारी साड़ियाँ। इसमें से आपको जो अच्छा लगे आप बता दीजिए, मैं पहन लूँगी। रीमा ने एक नज़र साड़ियों पर